चैनल के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। भोलेनाथ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मैया भवानी के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति के चरण में प्रणाम करती हूँ, हम अपनी माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देव देवी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। एक गाँव था, वहाँ राजा दोनों खुशहाल जिंदगी पति पत्नी कर रहे थे। राजा ने 2 शादी किए थे। जो 2 शादी करे थे, एक वो के नाम मोहिनी था और एक वो के नाम रोहिणी था। और उसका दुल्हन के राजा पत्नी के एक वो लड़की थी। राजा अपना बड़ी वाली रानी से उतना प्यार नहीं करते थे। छोटी वाली रानी के मान मर्यादा मोहिनी के से जो भी मोहिनी कहती थी वो राजा सुनते थे। उसका लड़की बड़ी वाली रानी के लड़की के नाम राधा था। राधा उसका बेटी के जो इसका जो लगे कि कैसे न घर से हम हटवा दे। मोहिनी अपना राजकुमार राजा साहब के बोलते हैं कि हे राजा साहब, ये जो बड़ी वाली रानी है ये घर में तो चुपचाप बैठे रहती है, कुछ नहीं करती है। एक काम करिए कि जो गैया है, गैया बोलिए जाके उसका बेटी राधा चराएगी जाके जंगल में। राजा साहेब बोलते हैं कि हे मोहिनी, तू ये बात क्या बोल रही? वो घर के कितनों है तो वो मेरी बेटी है, राजकुमारी है, वो घर वन में कैसे गाय चराने जाएगी? नहीं, वो नहीं जा सकती है। मोहिनी मन में विचार करते हैं, फिर बोलते हैं कि राजा साहेब ये तो बताइए, वो गाय नहीं चरा सकते हैं तो इसका घर के काम में लगा देते हैं। घर में भी बेचारी दोनों माई बेटी काम करने लगती है। उतनों में भी जो मोहिनी के छोटी रानी थी उसका देख के बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। बोले कि राजा साहब, इसका क्यों न घर में दिन भर काम करते रहती है, हमको अच्छा नहीं लगता है। इसका घर से कन्हू दूसरा घर में बेघर कर देते हैं, ये झोपड़ी में इसका दे देते हैं, अपना वहीं गुजर बस करेगी। अदाय दासी जिसका देना है जो आप दे दीजिए, यहाँ घर में मेरा अच्छा नहीं लगता है। राजा साहेब मोहिनी के बात मान लेते हैं। वो अपना जो जंगल के ओर एक झोपड़ी रहते हैं, वही झोपड़ी में राधा और राधा के माँ जो रोहिणी रहती है वो रहने लगती है। अब क्या करे दुल्हन बेचारी अपना भगवान की पूजा करती थी, भक्ति करती थी, भजन चर्चा करती थी, कहूँ भजन होता था चर्चा करती थी, पूजा करती थी। अब मोहिनी जो जान गई कि रात दिन भक्ति करते रहती है, पूजा करते रहती है, मोहिनी के तो देख के बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर राजा साहब को बोले कि हे राजा साहब, एक राज बताइए, घर के रानी हो के अब भक्ति और जाके चर्चा और भजन करते हैं तो अच्छा लगता है। इसका काहे न जो गाय है घर के, इसका बोल दीजिए कि राधा जो छोटी वाली बेटी उसका बेटी है आपका, वो चराएगी जाके। अब बोलते हैं राजा साहब कि तू क्या बोल रही मोहिनी, घर के मेरी राजकुमारी बेटी है, वो कैसे गाय भैंस चराएगी? बोलते हैं कि राजा साहब क्या होगा, घर में तो थोड़ा मन बहल जाएगा, वो घर में इन्हें से इन्हें घूमते रहती है जे, और स्कूल तो जा नहीं सकती है। बोले राजा साहब कि ठीक है बोल रही है, कोई भी अच्छे सोच के बोल रही है, काहे कि छोटी वाली रानी से बहुत प्यार करते थे। उसका राजा साहब अपना बेटी के जो राधा थी उसका गाय चराने के लिए दे देते हैं। गाय चराने के धीरे 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 राधा बड़ी हो गई थी। रानी के फिक्र चिंता लगा रहती थी कि हम अपन बेटी के मेरा कैसे भविष्य खराब करे। मेरी बेटी रानी बड़ी वाली रानी थी तो गोबर गोईठा वो सानी पानी गैया के करती थी, और वो जो राजकुमारी राधा थी वो गाय चराती थी, रोज जंगल में जाती थी। ये मने मने जो मोहिनी थी बहुत विचार करती थी कि ये तो बहुत ही अच्छा की बात है। उसका बेटी भी राजकुमारी, दोनों माँ बेटी मिल के बहुत खुश होती थी। अभी सोच रही है रोहिणी कि अब क्या करे बड़ी वाली रानी कि हे भगवान, मेरा बेटे के माँ बेटी के कैसा किस्मत में लिखे हैं कि एक रानी राजकुमारी हो के मेरा बेटी गाय भैंस चराती है, कि हे भोलेनाथ मेरा कैसा किस्मत में है। ऐसे करके अपने ही मने मन घोषती रहती थी।
एक दिन के बाद हुआ कि जो गैया चरा रही है, तब वन में से आवाज आया, राधा मेरे से तू विवाह करेगी, राधा विवाह करेगी। तो देख रहे हैं कि कोई नहीं है इधर उधर। आके अपना माँ के डरी डरी से सहमी से बोलती है राधा, माँ आज गाय चराने गई थी तो आज कोई मेरा बोल रहा है कि राधा मेरे से विवाह करेगी, मेरे से विवाह करेगी। बाकी कोई नहीं इधर उधर नहीं दिखा, जे पता नहीं कौन था। मेरे बहुत डर लग रहा है, हम गैया चराने नहीं जाएंगे। बाकी फिर उसका माँ जो सोचती है रोहिणी की, ये तो गाय नहीं चराने जाएगी राधा, तो मोहिनी तो मेरा बेटी के खाना नहीं देंगे, नहीं मेरा खाना देंगे। एकरा से अच्छा मेरी बेटी वन में रहे तो अच्छा रहे, गैया लेके से मारेगी पीटेगी, मेरा देख के तो जीत तड़प जाएगा। फिर बोलते हैं नहीं बेटी आप हिम्मत रखना, जो कोई बोलेगा ना तब बोलना कि हाँ आपसे विवाह करेंगे, बाकी मेरा दुआरी पर आ जाना तब हम करेंगे, मेरा माँ से पूछना। तब बोले कि ठीक है माँ। जाके मन में विचार राधा करती है ये जो रोहिणी कि काजनी कोई आम होगा बढ़िया घर घरेना के राजकुमार कोई, तो मेरी बेटी के जीवन बदल जाएगा। काग होते हैं कि फिर गैया चराने जाती है राधा। फिर बोलते हैं बिहानी होके, राधा मुझसे शादी करेगी, राधा मेरे से शादी करेगी। बोलते हैं कि हाँ करेंगे, बाकी मेरा दुआरी पर घर आ जाना तब करेंगे, ना तो नहीं करेंगे। बोले कि ठीक है। शाम हो गया, राधा अपना गाय लेके घर आ जाती है। दुआरी पर आके दरवाजा खटखटाते हैं, बोलते हैं कि कौन है, तो कोई बोल ही न रहा है। दरवाजा खोलते हैं तो देख रहे हैं कि एक अजगर गड़ोरी मार के दुआरी पर बैठा है। सब डंटा पैना लेके तैयार हो गया, सांप है, मार दो। सब मंत्री लोग। ये अजगर बोलता है कि भाई मेरे मत मारो, मेरे बुलाए हैं तब हम आए हैं। राधा बोले कि से पूछे थे कि मेरे से शादी करेंगे, तो वो बोले कि मेरा दुआरी पर आना, मेरी माँ से पूछना जे, तो इसलिए हम आए हैं। इतना कह के जो राजकुमार रहते हैं, राजा साहब रहते हैं, उसका छोड़ देते हैं, नहीं मारे देते हैं। अब बोलते हैं कि कौन तू है, आम इंसान तो है नहीं, तू एक अजगर है, अजगर से हम एक बेटी के हम अपना विवाह कैसे कर सकते हैं। अजगर बोलता है कि भोलेनाथ चाहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जे हम कोई अथी नहीं है। बोले कि ठीक है। मोहिनी रहती है तो बहुत मने मने खुश होती है, इतना खुश होती है कि भले इसका बेटी के अजगर से विवाह हो जाए तो कितना अच्छा का बात है, मेरा तो खुशी मिल जाएगा, जो राजपाट रहेगा जो मेरा बेटी को हो जाएगा, इसका तो अजगर निगल जाएगा, इसका तो ये तो मर जाएगी। मोहिनी अपना राजा साहब से विचार करते हैं कि मोहिनी हम अपना बेटी के एक अजगर से विवाह कैसे कर सकते हैं। बोलते राजा साहब क्या होगा, वो तो एक आम इंसान है, अजगर है तो क्या होगा, थोड़ा कुछ कर देगा। क्या हुआ कि शादी विवाह हो गया। राजा साहब जो अजगर थी और उसका राधा दोनों घर में, अजगर के भी घर में चला देते हैं। मोहिनी बाहर से दरवाजा बंद कर देती है, काहे कि अजगर निगल जाएगा राधा के, तो मेरी बेटी रहेगी तो राजपाट इसी को होगा। अजगर के जो बंद कर देते माँ के, इसका दिल में रोहिणी रहती, इसका खटपट रहते कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरा बेटी के रक्षा करना, मेरी बेटी के पता नहीं क्या होगा, मेरा बेटी जीवित रहेगा अभी कि नहीं रहेगा। सवेरे माँ दरवाजा पर बैठे रहती है, राधा के माँ, तो दरवाजा खटखटाती है तो वहाँ दरवाजा खोलते एक सुंदर सा राजकुमार निकलते हैं। बोलते हैं कि बेटा तू तो एक अजगर सांप था, तो तू कैसे एक राजकुमार कैसे बन गया। बोलते हैं कि जो अजगर रहता है जो बोलता है कि माँ जी हम एक ऋषि के श्राप से हम अजगर बने थे, क्योंकि हम जंगल में शिकार करने गए थे, ऋषि मुनि तप कर रहे थे, उनको जो तप कर रहे थे, जो बाण चलाए ऋषि मुनि पर लग गया था, वही ऋषि मुनि श्राप दिए कि जाओ तू एक अजगर बन के रह जाना, जब तोरा कोई राजकुमारी से शादी होगा तब तू मनुष्य तन में उसका जीवन तुर बदलेगा।
तब मेरा राधा से शादी हो गया, मेरा जीवन बदल गया। जय माँ जी मेरा राधा के विदा कर दीजिए, तो अपना विदाई करके अपना हम घर ले जाएंगे। विदाई कर देते हैं, पूरा गहना जेवर वो अजगर रहता है, जो पूरा गहना जेवर राजकुमार इसका राधा के देते हैं। मोहिनी के तो देख के जलन होने लगे। अब मोहिनी बोलते हैं राजा साहब की कि राजा साहब मेरे बेटी के भी गैया चराने के जंगल में भेज दीजिए, मेरे बेटी गाय चराएगी। अब बोलते हैं कि राजा साहब की नहीं, ये राजकुमारी है, कैसे गाय चराने जाएगी। बोलते हैं नहीं राजा साहब, मेरी बेटी गाय चराएगी तो चराएगी। जाके अपना बेटी के बोलते हैं बेटी तू गाय चराने जाएंगे तब हम तोरा रोज हम चॉकलेट देंगे, मिठाई देंगे, सोने के एक सुर्खी देंगे। बोले बेटी लालच से बोलती है कि ठीक है माँ, जाएंगे हम भी गैया चराने। गाय चराने चली जाती है। चराते 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 1-2 महीना बीत गया। तब बोलते हैं कि कोई नहीं आवाज आते हैं, नहीं कुछ आते। एक दिन जंगल से आवाज आ रहा है कि मोहिनी थी राजकुमारी मेरे से विवाह करेंगे, राजकुमारी विवाह करेंगे। बोलते हैं कि आप कौन है, मेरे तो कोई दिखाई नहीं देता है, हम एक अजगर हैं। ये बोलते हैं राजकुमारी नहीं नहीं नहीं, आपसे हम अजगर से विवाह कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। बोले कि अरे हम राधा के पति हैं। बोले नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मेरे सामने आओ। इतना कहला के बाद फिर अजगर कन्हों से आवाज नहीं दिए। फिर वैसे करते करते साल 6 महीना बीत गया। 6 महीना बीत गया, कोई आवाज नहीं आने लगे। अब मोहिनी सोचे कि बेटी कोई आवाज आ रहा था शादी करने के लिए। बोले नहीं माँ, कोई आवाज नहीं आया। एक दिन के आया, फिर रहिया से कोई नहीं आया मेरे सामने। अब मोहिनी सोचे लगे कि अब मेरा अजगर कहाँ से पावे। फिर मंत्री के बोलते हैं मंत्री कोई अजगर है तो अब मेरे अजगर लेके आ जाओ, वन में से जहाँ भी मिल जाए वहाँ से एक अजगर लेके आ जाओ, हम अपना बेटी के विवाह कराएंगे। मेरी बेटी जैसे राधा खुश है वैसी मेरी बेटी एक अजगर से खुश रहेंगे। क्या करते हैं कि मंत्री एक बड़ा गो पहले टिल्हा रहता था गुरुबहन, खेती बाड़ी में अभी भी रहता है गांव देहात में। तो एक बड़ा गो टिल्हा था, वही टिल्हा के जाके कोड़ने लगा तो देख रहा है कि बड़का गो अजगर वहाँ पर ही बैठल है। ओकरा अजगर के पकड़ के और ला के रानी के देते हैं मोहिनी की रानी अजगर ले आए। रानी क्या करते हैं कि चट मड़वा पट भतमान तुरंत अजगर से अपना बेटी के राजकुमारी के शादी करवा देते हैं। राजकुमारी के शादी करवा देते हैं, यही कहते हैं कि लालच बुरी बलाई। शादी करवा देती है और करवा के अब अजगर के वैसी कमरे में बंद कर देते हैं अपना बेटी के और अजगर के। रात्रि हुआ, मोहिनी सोच रही है कि मेरा बेटी तो बहुत खुश है, मेरा तो जैसे राधा के राजकुमार निकला जैसे वो राजकुमार बन जाएगा, मेरी बेटी के जेवर खूब देगा। बाकी क्या होता है कि जो अजगर पूरा राजकुमारी के निगल जाती है। जो निगल जाते हैं अजगर, बिहान होते हैं जाके माँ दरवाजा खटखटा रही है, कोई किसी को आवाज नहीं आ रही। मंत्री के बोलता है कि मंत्री जी ये दरवाजा आप तोड़ दीजिए, कोई अजगर आवाज नहीं आ रहा है, मेरी बेटी को पता नहीं कैसा है। बोलते हैं जो मंत्री दरवाजा तोड़ देता है तब देख रहा है कि कोई बेटी नहीं है। अब रोने लगती है मोहिनी की, अरे बाप रे बाप हमारे बेटी के निगल गया से इसका मार दीजिए। मंत्री बोलता है कि रानी साहब जो ये तो बताइए राजकुमारी जिंदा होगा इसका पेट में तब हम इसका अजगर के मार देते हैं, पेट चीर के निकाल देते हैं। बोलते हैं कि हाँ इसका पेट फूला फूला है, मेरा बेटी जीवित है, इसका पेट का करते हैं कि एगो तलवार लेके उसका पेट फाड़ के अजगर के और राजकुमारी के निकाल देते हैं। जब राजकुमारी के निकाल देते हैं तब राजकुमारी जीवित रहते हैं। वो अपना माँ के गले में लपेट के खूब रोने लगती है कि माँ ये मेरे साथ तू क्या कर दी, बताओ कि एक अजगर के से शादी तू करवा दी, मेरा जिंदगी तू बर्बाद कर दिए। राजा साहब सुनते हैं तब गुस्सा के मारे तलतल रहते हैं।
कि एक लालच में ऐसा कि तू बड़ी वाली जो रानी थी उसका साथ इतना अन्याय किए कि मेरी बेटी के राधा के गाय चराने तक भेज दिए, अपना बेटी के भी गाय चराने के लिए भेज दे। तू एक औरत होके औरत कहलाने लायक नहीं है। जाओ इसका रानी साहब के का करते हैं कि कारागार में छोटी वाली रानी के डलवा देते हैं, और जो बड़ी वाली रानी रहती है मोहिनी उसका साथ है, रोहिणी के साथ है अपना जीवन, ऐ छोटी सी राजकुमारी रहती इसका भी शादी विवाह कर देते हैं और करके राजा तीनों अपना सब जीवन खुशल जिंदगी बिताने लगते हैं। तो यही कहते हैं कि लालच बुरी बलाई, गुरु बहन जितना है उतने में लालच, केकरा किस्मत कौन जाने, कोई नहीं जानता है। वो तो भगवान भोले बाबा के एक लीला था कि उतना उसका भगवान मिल गया था, दे दिए थे। एक भगवाने के रूप में, भोले बाबा के रूप में वो राजकुमार आया था। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई गुरु बहन, जो मेरा कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। हर हर महादेव कमेंट में लिखना ना भूलिएगा दीदी।